जय श्री राम दोस्तों। आज की कहानी झारखंड प्रदेश की रहने वाली शालिनी मित्तल जी की है। उनकी कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और हनुमान जी पर आपका विश्वास गहरा हो जाएगा। तो कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। जैसा सभी हिंदू परिवारों में होता है, शालिनी जी के परिवार में भी हमेशा से ही हनुमान जी की भक्ति होती रही है। शालिनी जी भी बचपन से ही हनुमान जी को बहुत मानती आई हैं। लेकिन दोस्तों, जब इंसान के ऊपर मुसीबत आती है और उस समय कोई चमत्कार होता है तो विश्वास और बढ़ जाता है। शालिनी जी के साथ भी ऐसा ही हुआ। शालिनी जी के परिवार में उनके माता पिता के अलावा उनकी एक बहन भी है। उनका कोई भाई नहीं है। बचपन में तो ये पता नहीं चलता कि भाई नहीं है या बहन नहीं है, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तो ये कमी महसूस होने लगती है। थोड़ा बड़ा होने पर शालिनी जी को भी ये कमी महसूस हुई। इसीलिए उन्होंने हनुमान जी को ही अपना भाई बना लिया और वो रक्षाबंधन पर हनुमान जी को राखी अर्पित करने लगी। शालिनी जी की यादों में बचपन के वे दिन अभी भी तरोताजा हैं, जब वो अपनी छोटी बहन के साथ घर के छोटे से मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठकर घंटों भजन गाती। उनकी माँ उन्हें बताती, बेटी, हनुमान जी जैसे भाई मिल जाए तो जीवन में कोई कमी नहीं रहती। वे राम भक्त हैं और राम जी की तरह ही अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। शालिनी जी हंसकर कहती, माँ, मैं तो हनुमान जी को अपना भाई मान चुकी हूं। देखना, रक्षाबंधन पर मैं उन्हें राखी बांधूंगी। और सच में हर साल रक्षाबंधन पर शालिनी जी मंदिर जाती, हनुमान जी की मूर्ति पर राखी बांधती और मनी मन कहती, भैया मेरी रक्षा करना, जैसे आपने सीता माँ की थी। उनकी बहन भी साथ में जाती और दोनों बहनें मिलकर प्रसाद बांटती। परिवार में ये एक परंपरा बन गई थी। पिताजी मुस्कुराते हुए कहते, शालिनी, तुम्हारी ये भक्ति देखकर दिल खुश हो जाता है। हनुमान जी तुम्हें हमेशा खुश रखें। लेकिन जीवन हमेशा सुगम नहीं होता। मुसीबतें अचानक आती हैं और यही वो समय होता है जब भक्ति की परीक्षा होती है। 2018 में रक्षाबंधन से 3 महीने पहले शालिनी जी के पिताजी की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा खराब हो गई। शालिनी जी के पिताजी की उम्र लगभग 60 साल है और 60 साल की उम्र में उनको चिकन पॉक्स हो गया। वैसे चिकन पॉक्स अमूमन बच्चों को ही होता है, लेकिन शालिनी जी के पिताजी को 60 साल की उम्र में चिकन पॉक्स हुआ। उस दिन शालिनी जी के पिताजी रोज की तरह ही दुकान गए थे, लेकिन जब वो शाम को दुकान से वापस आए तो उनके पूरे शरीर पर दाने निकल आए थे। चिकन पॉक्स में इंसान बहुत कमजोर हो जाता है और फिर उनके पिताजी तो 60 की उम्र पर थे। उनकी हालत बहुत खराब हो गई थी। शालिनी जी को आज भी वो शाम याद है जब पिताजी घर लौटे। वे थके हुए लग रहे थे, लेकिन अचानक उनके चेहरे पर दर्द की लकीरें उभर आईं। पिताजी ने कमजोर आवाज में कहा, शालिनी, देखो तो क्या हो गया है। उन्होंने अपनी बाहें दिखाते हुए कहा, जहां लाल दाने उभर आए थे। शालिनी जी ने चौंक कर देखा और तुरंत मां को बुलाया। मां, पापा को क्या हो गया? ये दाने, ये तो चिकन पॉक्स जैसे लग रहे हैं। मां ने घबराकर कहा, हे भगवान, इस उम्र में? जल्दी डॉक्टर को दिखाओ। परिवार में हड़कंप मच गया। छोटी बहन रोने लगी, पापा आप ठीक हो जाओगे ना? पिताजी ने हंसने की कोशिश की, हाँ बेटी, बस थोड़ा सा बीमार हूं। लेकिन अंदर से सभी डरे हुए थे। हिंदू धर्म में चिकन पॉक्स को शीतला माता से जोड़ा जाता है, इसीलिए भक्त शीतला माता की पूजा करते हैं और उन्हें ठंडक पहुंचाने वाली देवी के रूप में देखते हैं। धार्मिक परंपराओं के साथ नीम के पत्तों का इस्तेमाल करना, साफ सफाई करना और आसानी से पचने वाला भोजन करना भी महत्वपूर्ण है। शालिनी जी के परिवार ने यह सब किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उनके पिताजी का खाना पीना सब छूट गया। परिवार ने शीतला माता की पूजा शुरू की। शालिनी जी मंदिर गईं, नीम की पत्तियां लाईं और पिताजी के बिस्तर के पास रखी। पापा, ये नीम की पत्तियां आपको ठंडक देंगी, शीतला मां प्रसन्न होंगी, शालिनी जी ने कहा। लेकिन दिन बीतते गए और हालत बिगड़ती गई। पिताजी बिस्तर से उठ नहीं पाते थे। मां रात रात भर जागती, ठंडे पानी से उनके शरीर को पोंछती। मां रोते हुए कहती, क्यों हो रहा है ये सब? हमने क्या गलती की? शालिनी जी उन्हें सांत्वना देती, मां धैर्य रखो, हनुमान जी है ना, वे सब ठीक कर देंगे। छोटी बहन स्कूल से लौटकर पिताजी के पास बैठती और कहती, पापा आप जल्दी ठीक हो जाओ,
मैं आपको अपनी ड्राइंग दिखाऊंगी। लेकिन पिताजी की आंखों में दर्द साफ दिखता था। घर का माहौल उदास हो गया था। पड़ोसी आते, सलाह देते, लेकिन कुछ नहीं सुधर रहा था। चैन से सोना क्या होता है वो लोग जैसे भूल ही गए थे। सभी की हालत बहुत खराब हो गई थी और सबसे ज्यादा हालत खराब थी उनके पिताजी की। उनके पिताजी अपने पूरे जीवन में कभी इतने बीमार नहीं हुए थे। 8 दिन के बाद भी जब उनके पिताजी को बिल्कुल आराम नहीं मिला तो वो नजदीकी अस्पताल में गए। 2 दिन वहां एडमिट रहने के बाद भी जब उनकी सेहत में कोई सुधार नहीं हुआ तो उनकी खराब हालत देखकर उनको फोर्टिस हॉस्पिटल रेफर किया गया। शालिनी जी अपने पिताजी को एम्बुलेंस से लेकर फोर्टिस हॉस्पिटल पहुंची। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने उनको देखते ही कहा कि इनकी कंडीशन बहुत सीरियस है, कुछ भी हो सकता है। एम्बुलेंस में जाते समय शालिनी जी पिताजी का हाथ थामे बैठी थी। वे फुसफुसाती, पापा डरो मत, मैं हूं ना, हनुमान जी हमारे साथ हैं। पिताजी कमजोर आवाज में कहते, बेटी मुझे चिंता तुम सबकी है। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर ने जांच की और गंभीर चेहरा बनाकर कहा, यह चिकन पॉक्स का गंभीर रूप है, उम्र ज्यादा होने से कॉम्प्लिकेशंस हैं, हमें इन्हें आईसीयू में रखना पड़ेगा। शालिनी जी का दिल कांप उठा। मां और बहन घर पर इंतजार कर रही थी। फोन पर शालिनी जी ने बताया, मां डॉक्टर कह रहे हैं सीरियस है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। मां रो पड़ी, बेटी तू मजबूत रहना, भगवान पर भरोसा रख। शालिनी जी के पिताजी को आईसीयू में भर्ती किया गया। शालिनी जी को दिन में 2 बार अपने पिताजी से मिलने दिया जाता था। शालिनी जी जब अपने पिताजी से आईसीयू में मिलने गई तो उन्होंने उनके तकिए के नीचे हनुमान चालीसा की एक छोटी सी किताब रख दी और आईसीयू में नर्स से बात करके कहा कि आप इस किताब को यहीं रहने दीजिएगा, हटाइएगा नहीं। नर्स भी देखती थी कि अकेली लड़की है, यही परेशान हो रही है, तो उन्होंने हनुमान चालीसा की किताब को वहीं रहने दिया। नर्स ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है रख लो, भगवान सब ठीक करेंगे। शालिनी जी हर मिलने के समय पिताजी से कहती, पापा ये किताब आपके साथ है, हनुमान जी आपको शक्ति देंगे। आईसीयू के बाहर बैठकर वे घंटों प्रार्थना करती। अस्पताल के कर्मचारी उन्हें देखते और कहते, कितनी समर्पित बेटी है। धीरे धीरे परिवार के सदस्य भी आते, लेकिन शालिनी जी मुख्य जिम्मेदारी संभालती। धीरे धीरे उनके पिताजी की स्थिति में कुछ सुधार हुआ, लेकिन उनकी आवाज चली गई। वो कुछ भी बोल नहीं पा रहे थे। डॉक्टर ने भी बोल दिया था कि ये कभी बोल पाएंगे इस बात की कोई गारंटी नहीं है। शालिनी जी जब अपने पिताजी से आईसीयू के अंदर मिलने जाती थी तो उनके पिताजी कुछ बोल नहीं पाते थे, बस वो शालिनी जी की तरफ देखते थे और उनके आंसू बहते थे। अपने पिताजी को इस तरह से असहाय देखकर शालिनी जी का दिल कचोट जाता था। एक बेटी के लिए अपने पिता को इस तरह से देखना कितना तकलीफदेह होता है ये शायद आप समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी शालिनी जी अपने मन को मजबूत रखती थी। उन्हें अपने हनुमान जी पर पूरा भरोसा था। वो बस उनसे प्रार्थना करती थी, हे बजरंगबली आप तो मरे हुए को भी वापस ला सकते हो, मेरे पिताजी की रक्षा करना प्रभु। मेरे घर में तो मेरे पिताजी के सिवा मेरा कोई नहीं है, मैंने सब आपके ऊपर छोड़ दिया है प्रभु, आप जो करेंगे अच्छा करेंगे। हर रात शालिनी जी अस्पताल के बाहर बेंच पर बैठकर रोती और प्रार्थना करती। वे मनी मन कहती, हनुमान जी आप राम जी के दूत हैं, जैसे आपने लक्ष्मण जी को बचाया वैसे ही मेरे पापा को बचाओ। एक दिन डॉक्टर ने कहा, कुछ सुधार है, लेकिन आवाज वापस आएगी या नहीं कह नहीं सकते। शालिनी जी ने जवाब दिया, डॉक्टर साहब मेडिसिन आपकी, लेकिन चमत्कार ऊपर वाले का। डॉक्टर मुस्कुराए, तुम्हारा विश्वास देखकर लगता है कुछ अच्छा होगा। अगले दिन आईसीयू में डॉक्टर बोले, इनकी तबीयत अब पहले से कुछ ठीक है, इनको अब हम प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर सकते हैं। तो शालिनी जी को यह सुनकर कुछ तसल्ली मिली कि चलो इतने दिन में कोई तो अच्छी खबर मिली। उनके पिताजी को जब प्राइवेट रूम में शिफ्ट किया गया तो उनकी नाक में ट्यूब लगी हुई थी। पानी दूध सब उसी ट्यूब से ही दिया जा रहा था। शालिनी जी ने अब हॉस्पिटल में एक काम शुरू किया। वो रोज गीले कपड़े से अपने पिताजी के हाथ पर पहुंचकर जोर जोर से उनको हनुमान चालीसा पढ़कर सुनाती थी। वो अपने पिताजी से कहती थी, पापा आप भले ही बोल नहीं पा रहे हैं, हम समझ रहे हैं, लेकिन आप सुन तो पा रहे हैं ना। प्राइवेट रूम में शिफ्ट होने पर परिवार को थोड़ी राहत मिली। मां आई और पिताजी का हाथ थामकर बोली, जी अब ठीक हो जाओ, घर सूना है तुम्हारे बिना। छोटी बहन ने कहा,
पापा आप जल्दी ठीक होकर घर आ जाओ। शालिनी जी रोजाना हनुमान चालीसा पढ़ती और पिताजी की आंखों में देखकर कहती, पापा ये शब्द आपको शक्ति देंगे, हनुमान जी सुन रहे हैं। पिताजी आंखों से इशारा करते, जैसे कह रहे हो, हाँ बेटी सुन रहा हूं। एक दिन अचानक रात के 2 बजे शालिनी जी के पिताजी के मुंह से आवाज निकली। वो बड़ी ही डरावनी आवाज में बोले, बेटा तुम हमको बचाने की कितनी भी कोशिश कर लो, हमको बचा नहीं पाओगी। अपने पिताजी के ये शब्द सुनकर शालिनी जी का दिल कांप गया, उनके रोंगटे खड़े हो गए। वो सोचने लगी, इतने दिनों बाद पापा ने आवाज भी निकाली तो ये बोलने के लिए कि हमको बचा नहीं पाओगी। शालिनी जी घबरा गईं। उन्होंने कहा, पापा ये क्या कह रहे हो, आप ठीक हो जाओगे, हनुमान जी है ना। लेकिन पिताजी की आंखों में अजीब सा डर था। अगले दिन शालिनी जी ने मां को बताया, मां पापा ने रात में ऐसा कहा, मुझे डर लग रहा है। मां ने कहा, शायद बीमारी की वजह से वो निराश हो गए हैं, लेकिन एक बार पंडित जी से पूछो। शालिनी जी ने यह बात अपने पंडित जी को बताई तो वो बोले, इनके साथ कोई नेगेटिव एनर्जी है, तुम उनको हनुमान चालीसा का पाठ सुनाती रहो। पंडित जी ने आगे कहा, बेटी हनुमान जी की भक्ति से हर नकारात्मक शक्ति भाग जाती है, रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करो। शालिनी जी ने सहमति जताई, जी पंडित जी मैं करूंगी, लेकिन पापा की हालत देखकर दिल टूट रहा है। पंडित जी ने सांत्वना दी, विश्वास रखो बजरंगबली सब संभाल लेंगे। ऐसे ही 10 दिन बीत गए। डॉक्टर ने कहा कि इनको अब हॉस्पिटल में रखने का कोई फायदा नहीं है, इनको रिकवर होने में कम से कम 5 से 6 महीने लगेंगे। आप इनको घर ले जाकर इनकी सेवा कीजिए। उनके पिताजी का सब कुछ बेड पर ही हो रहा था, मतलब सूसू पोटी सब बेड पर ही हो रहा था। वो लोग उनको एम्बुलेंस से घर लेकर आए और उन्होंने अपने पिताजी के लिए एक कंपाउंडर को रख लिया था ताकि उनको अपने पिताजी की केयर करने में थोड़ी मदद मिल जाए। घर पहुंचकर शालिनी जी अपने पिताजी से कहती, पापा अब घर पर आराम से ठीक हो जाओगे, मैं हर पल आपके साथ हूं। कंपाउंडर को रखने पर मां ने कहा, शालिनी तूने अच्छा किया, अब हम सब मिलकर सेवा करेंगे। कंपाउंडर ने कहा, मैडम चिंता मत करो, मैं दवाइयां समय पर दूंगा। घर आकर शालिनी जी ने अपनी मम्मी और बहन से भी बोल दिया कि डॉक्टर ने बोला है कि इनको ठीक होने में कम से कम 5 से 6 महीने लगेंगे, तो आप लोग थोड़ा सब्र रखिएगा। इनकी सेवा एक छोटे बच्चे की तरह करना है। इस तरह से सबने ये मान लिया था कि 5-6 महीने उनकी सेवा करना है। परिवार ने रूटीन बना लिया। सुबह मां नाश्ता तैयार करती, शालिनी जी दवाइयां देती, बहन शाम को पढ़ाई के बाद मदद करती। छोटी बहन कहती, बहन तू थक जाती है, मैं पापा को कहानी सुनाऊंगी। शालिनी जी हंसती, हाँ सुनाओ, पापा को अच्छा लगेगा। लेकिन अंदर से सभी थके हुए थे। पड़ोसी मदद करने आते, वे कहते कुछ चाहिए तो बताना। एक दिन शालिनी जी अपने कामों से फ्री होकर ऐसे ही यूट्यूब पर कुछ वीडियोस देख रही थी तो उनके सामने बजरंगबली के चमत्कार से जुड़ा एक वीडियो आया। उस वीडियो में बताया गया था कि 21 दिन या 11 दिन का संकल्प लेकर पानी का एक पात्र रखकर हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और उस जल को उसे पिला देना चाहिए जिससे कोई तकलीफ हो। ऐसा करने से सभी तकलीफ दूर हो जाती हैं। शालिनी जी तो हमेशा से ही हनुमान जी को बहुत मानती थी, तो उन्होंने पूरे विश्वास के साथ 11 दिन का संकल्प लेकर हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू किया। उन्होंने घर में यह बात किसी को नहीं बताई। उन्होंने गुप्त रूप से यह संकल्प लिया था। वीडियो देखकर शालिनी जी का मन उत्साह से भर गया। हनुमान जी अगर यह सच है तो मेरे पापा को ठीक कर दो, उन्होंने मन में कहा। संकल्प लेते समय वे मंदिर में गईं। प्रभु 11 दिन का व्रत रखूंगी, आप मेरी पुकार सुनो। घर लौटकर उन्होंने हनुमान जी की मूर्ति के सामने एक पानी का लोटा रखा और पाठ शुरू किया। पहला दिन बीता, दूसरा दिन बीता। वो रोज शाम को हनुमान चालीसा पढ़ती और हनुमान चालीसा के जल को नाक से ट्यूब के जरिए अपने पिताजी को देती। वो पानी नाक के जरिए उनके शरीर में चला जाता था क्योंकि वो मुंह से नहीं पी पा रहे थे। उनकी कंडीशन बहुत खराब थी। ऐसा करते करते उन्हें 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन तक हो गए। 11 दिन का संकल्प था तो वो सोच रही थी कि पापा को ठीक होने में समय लगेगा। ऐसा कोई जादू तो नहीं हो जाएगा कि बस जल पिलाया और 11 दिन में वो उठ के चलने लगेंगे, बोलने लगेंगे। हर शाम पाठ के बाद शालिनी जी पिताजी से कहती, पापा ये जल हनुमान जी का आशीर्वाद है, पी लो।
कंपाउंडर पूछता, मैडम ये क्या है? शालिनी जी कहती, बस पवित्र जल है। अंदर से वे सोचती, हनुमान जी कृपा करो, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। शालिनी जी ने एक और चीज नोटिस की, जो नेगेटिव एनर्जी उनके पापा के साथ थी, उसकी वजह से उनका मन नेगेटिव चीजों का होता था, जैसे चिकन मटन। वो इशारे से ये सब मांगते थे। उस दिन संकल्प को 10वां दिन था। उस दिन शुक्रवार था। शालिनी जी के पिताजी ने जिद करके चिकन मंगवा लिया। शालिनी जी के यहां शुक्रवार की बहुत मान्यता थी। उस दिन उनके यहां खट्टा तक नहीं खाया जाता था। इससे पहले शालिनी जी के पापा भी ये परहेज करते थे, लेकिन उस दिन उन्होंने जिद करके चिकन मंगवाया। उस दिन शालिनी जी के चाचा जी बहुत चिल्लाए कि तुम लोग मंगलवार शुक्रवार शनिवार मानती हो तो क्यों मंगवाया है। उनके चिल्लाने की वजह से शालिनी जी ने वो चिकन उस कंपाउंडर को दे दिया जो उनके पापा की केयर करने आता था। चाचा जी गुस्से में बोले, भाई साहब आप जानते हैं घर की परंपरा, फिर क्यों जिद की? शालिनी जी ने चाचा को शांत किया। चाचा जी पापा बीमार हैं, गुस्सा मत करो। लेकिन शालिनी जी को लगा ये नेगेटिव एनर्जी का असर है। उस दिन शालिनी जी ने शाम को हनुमान चालीसा का पाठ किया और जल अपने पापा को दे दिया। शालिनी जी के पापा की देखभाल की जिम्मेदारी शालिनी जी और उनकी छोटी बहन ने संभाल रखी थी। दिन में शालिनी जी की छोटी बहन देखभाल करती थी और रात में शालिनी जी जागकर उनको देखती थी। इस वजह से शालिनी जी सुबह सोने जाती थी। उस दिन भी शालिनी जी सुबह सोने ही गई थी और बस उनकी आंख लगी ही थी कि उनकी मम्मी उनको उठाने आई। वो जोर जोर से आवाज लगाने लगी, शालू जल्दी उठो। शालिनी जी ने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी अभी तो सोई हूं, मैं रात भर जागती हूं, सोने दो ना। तो वो बड़ी उत्सुकता से बोली, अरे देखो तो पापा चल रहे हैं, उनके मुंह से आवाज भी निकल रही है। शालिनी जी उछल पड़ी, क्या पापा चल रहे हैं? वे दौड़कर कमरे में गईं। पिताजी बिस्तर से उठे हुए थे और धीरे धीरे कदम रख रहे थे। शालिनी जी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। पिताजी ने कमजोर आवाज में कहा, बेटी मैं ठीक हूं। पूरा परिवार इकट्ठा हो गया। छोटी बहन चिल्लाई, पापा आप बोल रहे हो? मां रोते हुए बोली, हे भगवान ये चमत्कार है। उनके पिताजी को बीमार हुए लगभग 40-45 दिन हो गए थे और घर पर आए लगभग 20 दिन हुए थे। शालिनी जी के पूरे परिवार को यह उम्मीद नहीं थी कि शालिनी जी के पापा कभी खड़े भी हो पाएंगे या बोल भी पाएंगे, लेकिन यह देखकर सभी अचंभित थे। शालिनी जी ने उसी समय डॉक्टर को फोन करके ये बात बताई तो डॉक्टर भी हैरान रह गए। वो भी बोले, ये तो बहुत बड़ा चमत्कार है, क्योंकि उनके हिसाब से तो कम से कम 5 से 6 महीने लगने थे। उसके बाद भी वो चल पाएंगे इस बात की कोई गारंटी नहीं थी। डॉक्टर ने तो धैर्य रखने को कहा था और यहां हनुमान जी के जल से यह चमत्कार हुआ। डॉक्टर फोन पर बोले, यह संभव है, मैं खुद आकर देखता हूं। आने पर उन्होंने जांच की और कहा, मेडिकल साइंस के हिसाब से यह मिरेकल है, जरूर यह काम तुम्हारी भक्ति ने किया है। शालिनी जी मुस्कुराईं, डॉक्टर साहब यह हनुमान जी की कृपा है। शालिनी जी कहती हैं कि वो और उनका परिवार कभी इस बात को नहीं भूल सकते। कहते हैं ना, हनुमान जी की कृपा जहां पर होती है वहां से यमराज को भी वापस जाना पड़ता है। शालिनी जी ने अपने पापा की सेहत के लिए हनुमान जी के आगे गुहार लगाई और हनुमान जी ने उनकी इच्छा भी पूरी की। यह चमत्कार सिर्फ हनुमान जी ही कर सकते हैं और कहते हैं ना कि असंभव को संभव केवल बजरंग बली ही कर सकते हैं। इस घोर कलयुग में भी वे साक्षात उपस्थित हैं। वे अपने भक्तों को कभी दुखी नहीं देख सकते। वे अपने भक्तों की सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। इस कलयुग के सबसे जागृत देव हनुमान जी को ही कहा गया है। वे शीघ्र प्रसन्न होने वाले देव हैं। आपकी जरा सी भी थोड़ी सी भी भक्ति से वे प्रसन्न हो जाते हैं। वे हमारे भोलेनाथ के ही अंश अवतार हैं। वे भी बहुत ही भोले हैं। इस घटना के बाद शालिनी जी की भक्ति और गहरी हो गई। वे हर मंगलवार को हनुमान मंदिर जाती और लोगों को अपनी कहानी सुनाती। वे कहती, दोस्तों हनुमान जी की भक्ति में इतनी शक्ति है कि वे मौत के मुंह से भी निकाल लाते हैं। परिवार में अब हर शाम हनुमान चालीसा का पाठ होता। पिताजी ठीक होकर कहते, बेटी तुमने मुझे नया जीवन दिया, हनुमान जी तुम्हारे माध्यम से आए। शालिनी जी जवाब देती, पापा ये सब उनकी कृपा है, मैं तो बस उनका माध्यम हूं। समय बीतता गया और शालिनी जी की कहानी फैलने लगी। पड़ोसी रिश्तेदार सब सुनते और प्रेरित होते।
एक दिन एक पड़ोसी ने कहा, शालिनी, तुम्हारी कहानी सुनकर मैं भी हनुमान चालीसा पढ़ने लगा हूं। शालिनी जी हंसकर बोली, बस सच्चे मन से भक्ति करो, वो सुनते हैं। छोटी बहन अब स्कूल में दोस्तों को बताती, मेरी दीदी ने हनुमान जी से चमत्कार करवाया। मां गर्व से कहती, मेरी बेटी ने परिवार को बचाया। इस चमत्कार ने शालिनी जी के जीवन को बदल दिया। वे अब और अधिक धार्मिक हो गईं। वो हर रक्षाबंधन पर हनुमान जी को राखी बांधती और कहती, भैया आपने मेरे पापा को बचाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पिताजी भी अब भक्ति में शामिल होते। हनुमान जी, आपकी कृपा से मैं आज जीवित हूं। परिवार में खुशी लौट आई। शालिनी जी सोचती हैं, जीवन में मुसीबतें आती हैं, लेकिन भक्ति से सब पार हो जाता है। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में कितनी शक्ति है। हनुमान जी जैसे देवता हमेशा अपने भक्तों के साथ रहते हैं। जब दिल से पुकारो तो वो सुनते हैं। शालिनी जी की तरह हमें भी अपने विश्वास को मजबूत रखना चाहिए। दोस्तों, आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान जरूर लिखें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम, जय हनुमान।